बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू प्रेजेंटेशन। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस, रोल नंबर 40, BBA बैच 2020। आई एम प्रेजेंटिंग टुडे टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। What is cash flow statement? In financial accounting, a cash flow statement, also known as statement of cash flows, that shows how changes in balance sheet, accounts and income affect cash and break down the analysis down to operating, investing and financial activities. कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ये देखने के लिए कि उसकी बैलेंस शीट में कितने चेंजेस हुई हैं, ये जो भी नेट इनकम में अफेक्ट हुए हैं उनकी चेंजेस, उसके जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं पूरे साल में, उनका कैश कितना इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? मतलब बैलेंस शीट भी होती है, इनकम स्टेटमेंट भी होती है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? क्योंकि बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करती है जो भी चेंजेस हमारे कैश में हुए हैं, यानी इनफ्लो कितना क्या हुआ है इस साल, आउटफ्लो कितना हुआ है, ताकि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए पता चल सके कि हमने अगर इतना इनफ्लो ज़्यादा कर दिया है तो नेक्स्ट ईयर में फिर थोड़ा कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें नॉन कैश एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाता है, मतलब ना बैलेंस शीट में ये पता चलता है ना इनकम स्टेटमेंट में पता चलता है, लेकिन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें नॉन कैश एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाता है, लाइक डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमें कहीं नहीं पता चल सकता, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है कि हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है और इतनी कीमत उसकी कम हो रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन शो करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस साल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रही है, इतनी साल वीक रही है। स्ट्रांग रही है तो दैट्स गुड, वीक रही है तो उन्हें फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए कि उन्हें नेक्स्ट ईयर कोई कोई प्लान ना ले सकें, या नेक्स्ट ईयर उन्हें कोई एक ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी एक्टिविटीज़ अच्छी हैं और उनकी कंडीशन अच्छी है तो फिर उन्हें प्लान करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर उन्हें कितना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्हें कितने न्यू प्लान्स, कितना एक बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, ये सब उनको मिल सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से। फिर उसी के मुताबिक उनकी स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी कि इस साल हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, इस साल हमें इतना पैसा सेव करना है और इतना साल पैसा हमें फाइनेंस में लगाना है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट किन 3 एक्टिविटीज़ के बेसिस पे होती है? नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये 3 एक्टिविटीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, जो भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल में हुई होती हैं। अब इन एक्टिविटीज़ में होता क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो भी हमने साल के एक्सपेंस होते हैं, लाइक सैलरीज एक्सपेंसेस या जो भी हमने वेजेस पे किए होते हैं, हम उनका कैश आउटफ्लो करते हैं। और जो भी हमने रेवेन्यू किया होता है, यानी इनफ्लो ऑफ कैश, हम वो रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई सेल की है तो उसका जो तमाम रेवेन्यू है वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरह हमने कोई इन्वेंट्री परचेज़ की है तो उसका कैश आउटफ्लो यानी चला गया, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में हम सेल और परचेज़ जो भी एसेट की होती हैं वो करते हैं, यानी हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमने कुछ चीज़ें ख़रीद ली, कुछ इक्विपमेंट्स ख़रीद ली, या एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रक ख़रीद लिया, तो उस ट्रक को जब हमने ख़रीदा तो कैश आउटफ्लो हो गया, यानी कैश चला गया और ट्रक आ गया। कुछ टाइम के बाद हमने वो ट्रक बेच दिया तो कैश दोबारा इनफ्लो हो गया और ट्रक हमारे पास से चला गया, यानी हमने इस साल इस एसेट की इन्वेस्टमेंट की, फिर उसकी रिकॉर्ड हमारे पास कैश आउटफ्लो इनफ्लो की सूरत में आ जाता है। नंबर 3 इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इसमें हम लेते हैं कि जो भी हमने जो शेयर्स इशू किए होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, जब हम उनको इशू करते हैं तो पैसा हमारे पास इनफ्लो हो जाता है, यानी पैसा हमारे पास आ जाता है। फिर हमने कुछ लोन्स देते हैं लोगों को, जब हम लोन्स देते हैं तो उनका भी कैश फ्लो इनफ्लो हो जाता है, और जब हम लोन वो वापस पे करते हैं तो कैश इनफ्लो, और जब वो लोन हम देते हैं तब वो कैश आउटफ्लो हो चुका होता है। इसी तरह हमने जो भी हमने एक्टिविटीज़ वगैरह की होती हैं इन तीनों की सूरत में, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एक ज़बरदस्त फ़ायदा हमें ये भी है कि हमें नॉन कैश एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें नॉन कैश एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है, लाइक डेप्रिसिएशन। हमने जो ट्रक परचेज़ किया इस साल उसकी 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन हुई है, तो हमें एक ऐसा एसेट जो हमें नहीं पता चल रहा कि इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि वो कैश नहीं है, नॉन कैश है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये भी पता चल जाता है। अब है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में होता क्या क्या, यानी आता क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आता है नेट इनकम, यानी जो भी हमने प्रॉफिट इस साल किया होता है पूरे साल का वो आ जाता है। फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश में डेप्रिसिएशन वगैरह, या जो हमने गेन किया होता है वो भी इसमें आ जाता है। गेन और लॉस जो भी इस साल हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट है उस पर इस साल लॉस ऑन इक्विपमेंट हुआ है 2000, वो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड करेंगे और इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह करेंगे। फिर इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, यानी जो भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ हैं हम वो इसमें इंक्लूड करते हैं, लाइक अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, जो भी करंट होते हैं। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, इसमें हम परचेज़ और सेल ऑफ करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट की, लाइक हम ऑपरेटिंग में करते थे हम शॉर्ट करंट की, तो इस इन्वेस्टिंग में हम करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट की। जो भी हमने लॉन्ग टर्म एसेट परचेज़ किए जाए, प्लांट वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, वो हम इसकी आउटफ्लो इनफ्लो करते हैं। हम परचेज ऑफ अदर बिजनेस, हमने किसी और का बिज़नेस ख़रीद लिया, हमने किसी और जगह इन्वेस्टमेंट किया, हमने कोई प्लॉट ख़रीद लिया, तो उसका इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हुआ वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और थर्ड है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की परचेज़ और सेल, यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। नंबर थर्ड इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम 3 चीज़ों की रिकॉर्ड करते हैं, इशू एंड रीपरचेज इक्विटी, इशू रीपरचेज डेप्थ, यानी जो भी हमने लोन दिए होते हैं, जो भी हमने लोन वापस हम लेते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। डिविडेंड पेमेंट एंड अदर आइटम, डिविडेंड पेमेंट से मुराद कि कंपनी ने इस साल इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और फिर जब वो जो डिविडेंड है वो लोगों में तकसीम करेगी, तो कैश आउटफ्लो, यानी हमारे पास से कैश इस साल इतना गया। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल जाएगी कि वो नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड दें, यानी ऐसा ना हो कि आप सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर दें और आपको कोई प्रॉफिट ही ना हो, आप रिटेन अर्निंग भी तो आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। तो इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हेल्प मिल जाती है। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेसिक मेथड फॉर्मेट जो होता है वो देख लेते हैं। वैसे तो कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन या टुडे मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते हैं नेट इनकम, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद हम सेकंड में करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, और हम फिर लास्ट और थर्ड में करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हम जो भी नेट कैश इंक्रीज़ हुआ है हम वो कर लेते हैं, और लास्ट में हम कर लेते हैं नॉन कैश फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। इसमें जैसे आ जाता है बॉन्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी से एक लैंड ख़रीदी है और उसको हमने कॉमन स्टॉक दे दिया। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये जो भी हुआ, इसमें कोई कैश का इंटरफेरेंस नहीं हुई, तो वो हम लास्ट में फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं कि नॉन कैश एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी कि हमने कॉमन स्टॉक दे दिया और बिल्डिंग परचेज़ कर ली। अब इनडायरेक्ट मेथड में जो चीज़ें होती हैं, इफेक्ट्स होते हैं, वो ये हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर करंट एसेट, यानी आपका अगर अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ है तो वो कैश फ्लो में डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका इन्वेंट्रीज़ डिक्रीज़ हुआ है तो वो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हुई है तो वो इंक्रीज़ ही रहेगी, अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई है तो वो डिक्रीज़ ही रहेगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अवैस कॉरपोरेशन रिपोर्ट्स नेट इनकम ऑफ 2000, depreciation expense of $300 for the year ended December 31st, 2020. For business purpose, equipment purchase and paid in cash $400, all debts paid in $300, distribution of honor in cash and dividend 800. They also have a partial comparative balance sheet shown below. उनके पास 2000
2020 और 2019 की एक बैलेंस शीट भी है। वैसे तो छोटी प्रॉब्लम है इसलिए जल्दी हो जाएगी। इसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है और सिर्फ अकाउंट पेबल है। अब यहाँ पर उसका सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो भी हुई हैं अवैस कॉरपोरेशन की। उसमें नेट इनकम 2000 आ गई। डेप्रिसिएशन यानी नॉन कैश रिकॉन्साइल इसकी हो गई वो $300। अब यहाँ पर है हमारे पास 2019 में अकाउंट रिसीवेबल था $500 और 2020 में अकाउंट रिसीवेबल हो गया 750। तो $250 इंक्रीज़ हुए हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ है तो हम उसे डिक्रीज़ कर देंगे। सेम वाइल इन्वेंट्रीज डिक्रीज़ हुई हैं तो हमने उसे इंक्रीज़ कर दिया है। लेकिन जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अगर इंक्रीज़ होती हैं तो वो इंक्रीज़ ही रहती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंक्रीज़ इन अकाउंट पेबल $100 तो हमने वो इंक्रीज़ ही की है। जो टोटल हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश बना वो बना ₹2350। अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में हमने पिछले साल में एक कोई इक्विपमेंट परचेज़ की थी जो कि 400 की थी। हमने कोई और एक्टिविटीज़ नहीं की तो इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट में हमें $400 का की मेंशन करेंगे कि हमने इस साल सिर्फ $400 ही की इन्वेस्टमेंट की। थर्ड है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। इसमें हमने जो भी डेब्ट पे किए या जो भी हमने डिविडेंड दिया हमने वो इंक्लूड कर दिया। हमने इस साल फाइनेंसिंग में $1100 की फाइनेंसिंग इस साल की जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रही है। चेंज इन कैश यानी 2019 में जो कैश था वो 850 था और बिगनिंग कैश हमारे पास हुआ $1350 और जो एंडिंग कैश हुआ वो ₹2020 हुआ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से हमें पता चल गया कि हमारी कितनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हैं और कितनी फाइनेंसिंग हुई। वैसे तो इन साल कोई भी नॉन कैश एक्टिविटीज़ नहीं हुई। अगर वो भी होती तो वो फिर फाइनेंसिंग कैश के बाद हम लिखते हैं, यानी जो एंडिंग कैश है इसके बाद हम लिखते हैं कि हमने इस साल की नॉन कैश एक्टिविटीज़ भी फाइनेंसिंग की है। फॉर एग्जांपल हमने इस साल अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किसी को सेल किए हैं और उससे फिर हमने कोई लैंड ले ली है। लेकिन क्योंकि इस साल हुई नहीं है तो हमने फिर वो लास्ट में इंक्लूड नहीं की। तो ओवरऑल यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फाइनेंसिंग और उसके बाद कैश। सो थैंक यू, होप you will understand it and it will be a lovely days. Thank you so much.